मामला है गांव राजाखेड़ी का। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये सभी गांव राजाखेड़ी के रहने वाले हैं और पिछले 2 महीने से गृह मंत्री के पास तो कभी मुख्यमंत्री के पास, कभी एसपी, कभी डीजीपी, कभी विधायक और ना जाने कितने ही बड़े अधिकारियों के पास चक्कर लगा चुके हैं। उनसे गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें न्याय मिले, उनके बेकसूर बेटों को छोड़ा जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। परिवार वालों ने जो बताया है और जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक उनके बेटों को झूठे केस में फंसाया गया है। उनका कहना है कि 2 महीने पहले पड़ोस की ही एक लड़की अचानक घर से लापता हो गई थी। जब लड़की अगले दिन तक घर नहीं लौटी तो लड़की की मां ने उनके बेटे के फोन से अपनी बेटी को फोन किया तो बेटी ने अगले दिन फोन उठाकर बात की और कहा कि वो उसी के साथ है जिससे वो शादी करना चाहती है। जिसके बाद मदद करने के लिए और उनकी बेटी को वापस लाने के लिए दोनों बेटे जो पड़ोस के ही रहने वाले हैं वो दोनों लड़की के परिवार वालों के साथ चले गए और उनकी बेटी को सही सलामत घर छोड़ दिया। उसके कुछ ही घंटे बाद ही लड़की के परिवार वालों ने उन्हीं लड़कों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जो उनकी बेटी को लेकर घर आए थे। मामला दर्ज होते ही दोनों लड़कों को पुलिस अपने साथ ले गई, जिसके बाद से ही दोनों लड़की जेल में बंद हैं। परिवार वालों ने ये भी बताया और सबूत दिए हैं कि लड़की उनके बेटे के फोन से ही उस लड़के से चैटिंग करती थी जिसके पास वो गई थी और वो उससे शादी भी करना चाहती थी। लड़की का रेप केस था। लड़की घर से चली गई थी 11/3/2022 को। लड़की की मां ने 4 बजे लड़की गई, 6 बजे मेरे लड़के के फ़ोन से फ़ोन किया। उस टाइम लड़की ने फ़ोन नहीं था, षड्यंत्र रचा उसकी मां ने। 12 तारीख की लड़की ने फ़ोन किया। साहिल जांगड़ा के साथ साहिल जांगड़ा से मेरी बात हुई है फ़ोन से। उसने कहा जी मैंने उसको मना कर दिया। मेरे घर वाले भी अभी शादी मत करे, इसको बाद में करे। जब उसकी कम उम्र देखी उसको 2 दिन के बाद भेज दिया उसको। 2 दिन के बाद मेरे लड़के अमन के पास फ़ोन आया लड़की का और साहिल जांगड़ा का। कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई। सोमवीर और परिवार वाले लड़की लेने चले गए, मेरा लड़का भी साथ था। लड़की लाने के बाद उसको घर पे 13 तारीख ने सारी धारा जितनी भी धारा थी सब लगा दी और मैंने जो दिल्ली पुलिस को बताया 2 धारा फालतू लगाई मेरे लड़के पे मनोज एसआई ने और पैसे की डिमांड करता रहता हर टाइम। मेरे घर पर आदमी भेजा 50,000 रुपये दो, यानी तेरे लड़के को ऐसा चढ़ा दूंगा जेल में और अपनी दरखास्त उठाओ, नहीं तो तुम्हारे जमाई को बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा मैं। मेरा जमाई भी हरियाणा पुलिस में है, उनको बहुत परेशानी है सर। पैसे डेली डिमांड करता रहता है, लेता रहता है। मेरे जमाई से भी ले है। षड्यंत्र रच रखा सर लड़की वाले ने, सोम और इन्हें मनोज एसआई ने सब मिली जुली है। नकली रेप का मुकदमा तैयार करा। डीएसपी विजय सिंह साहब हेडक्वार्टर और एसएचओ जाकिर हुसैन थाना किला पानीपत और मनोज एसआई। और मेरे को अब धमकी दी जा रही है या तो अपनी शिकायत वापस ले ले, नहीं तुम्हारे भी नौकरी ख़राब कर दूंगा, तुम्हारे को बंद करूंगा, तुम्हारे लड़के की तरह जेल में कर चढ़ा दूंगा तेरे को। मैं कहा ठीक। मैं तो बड़े बड़े अफसरों का बहुत गया सर, सभी के पास 21 दरखास्तें मैंने लगा दी है। 21 दरखास्त लगाई, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। जहाँ भी जाता हूँ, कल मैं डीजीपी साहब के पास गया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, मेरी सुनाई करी। उसके बाद मैं आज एसपी साहब के पास गया हूँ, उन्होंने कहा है भाई अभी तू 10 दिन ठहर जा, 15 दिन मैं तेरी दूसरे डीएसपी से इंक्वायरी करवाता हूँ। इंक्वायरी क्या करवाऊँगा सर, झूठा केस बना रखा है। इसकी इंक्वायरी का साहिल जांगड़ा को वहाँ पकड़ने, जिसके साथ लड़की रही, 3 लड़कों के साथ या लड़की रोहतक बस अड्डे से लेकर आए, उनको भी नहीं पकड़ी। लड़की की लोकेशन नहीं निकाल रही। पुलिस ने घर में बैठे बैठे सारी धारा लगा दी। और मनोज एसआई ने एक पुलिस वाले से पुलिस वाला पैसे ले रहा, रोज धमकी दे, या तो अपने पुलिस वाले मतलब पुलिस वाला कौन? मेरा जमाई है सर, उसको भी ले लिया उन्होंने। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। अच्छा, मेरा जमाई है हरियाणा। परिवार वालों का कहना है कि दोनों लड़कों को गलत फंसाया गया है। लड़की ने दबाव के चलते ये बयान दिया है। उनका कहना है कि उनकी बहुत पुरानी रंजिश थी जिसके चलते उनके बेटों को फंसाया गया है। आज 2 महीने हो चुके हैं पूरे। हम लोगों ने दर बदर भटक के 10 बार एसपी साहब का दरवाज़ा खटखटा लिया। ये
एडिशनल एसपी साहब का भी, डीजीपी साहब का भी, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारे 2 बच्चे बेगुनाह उनको फंसाया गया। उन लोगों ने बतौर एक लड़की की हेल्प की थी उसको घर लाने में, लेकिन उन लोगों के ऊपर ही आरोप लगा दिए गए। हर तरह का आरोप उनके ऊपर ठोक दिया गया। पुलिस ने ना सुनी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करी। एक लड़का है मिलन, जो कि 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसको स्कूल से ही उठा लिया गया। पुलिस ने उठा के तुरंत मुकदमा दायर किया और उसको जेल में डाल दिया। तो दोनों लड़के आज 40 दिन से वो करनाल जेल में हैं और उनके माता पिता का और हम सब का काफ़ी बुरा हाल है। उस दिन से ही हम काफ़ी दर-बदर भटक रहे हैं, क्योंकि हमारे लड़के निर्दोष हैं और पूरा गांव, पूरा प्रशासन हमारे साथ यहाँ पे आया हुआ है। सब लोग का कहना है कि भाई लड़के अगर निर्दोष है तभी तो हम घूम रहे हैं। अगर लड़के निर्दोष नहीं होते तो मतलब कोई भी हमारे साथ नहीं होता। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं। आप हमारे गांव में भी जाके तफ्तीश कर सकते हैं। हमारे गांव की एक लड़की थी जी, वो दो दिन चली गई जी। चली जाने के बाद साहिल जांगड़ा से मिली जी वो जी। लड़की की माँ ने पता लग गया, क्या भाई क्या नाम लिया करे, अब वो वहाँ जा रही है। पहले जानती थी साहिल जांगड़ा को जी। और ये इसकी माँ, लड़की की माँ इसके पास आई, इसके लड़के के, और इसे फ़ोन कराया, भाई हमारी लड़की देखियो कहाँ जा रही। पहले दिन तो उठा नहीं फ़ोन, दूसरे दिन भी था, फिर दूसरे दिन शाम के करीब आया फ़ोन, भाई वो लड़का शादी से नट गया है, भाई करने से नाबालिग लड़की है, इस लड़की को ले जाओ। इसकी माँ और ये सारे इसका लड़का सारे मिलकर उस लड़की को ले आए जी। फिर यहाँ गांव में आकर जी षड्यंत्र रचा जी। अब भाई इन ये लड़की ले गए थे। एक दूसरा लड़का और है, वो भी पेपर दे रहा था जी, उसका भी नाम लिख दिया जी। पेपर दे रहा जी खुद स्कूल में जी, उसका भी नाम लिखवा दिया जी स्कूल में से जी। परिवार वालों का कहना है कि लड़की खुद से ही गई थी और जब लड़की लापता हुई थी तब दोनों लड़के घर पर ही थे। तो इस पूरे मामले में दोनों लड़के दोषी कैसे हुए? लड़के का नाम था वो भी सर जी, और 11-12 तारीख ने मेरा लड़का घर था पेपर दे रहा है सरकारी स्कूल में, कैमरे की निगरानी में है। और लड़की जा रही थी 11-12 तारीख ने इसार जी अपने आशिक के पास, उसका नाम है साहिल जांगड़ा जी। पुलिस ने अपने उसका नंबर भी दिया, सारा कुछ दे दिया, मगर पुलिस उसको उठा नहीं रही। लड़की की माँ ने भी बेरा, लड़की की माँ से भी बात हुई साहिल जांगड़ा की, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तने मेरी लड़की भेज दी, हम सारे सबूत हैं, मगर आइयो नहीं उसको उठा रहा कभी भी। अब मेरा लड़का अंदर है जी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो 12वीं में पढ़ता था जी, 12वीं में पढ़ता, और 17 साल का लड़का जी। मगर आइयो ने भी ये मेरे को ये घर आने के भी ये बयान दिया भाई तेरा लड़का निर्दोष है। मेरा लड़का स्कूल में जा रहा था और स्कूल से पुलिस ने उठा लिया और हम तो घर पर भी नहीं थे, उन्होंने उठाया, हम बेरा लग गया, पुलिस ने उठा लिया। हम गए तो पुलिस बोली आकर इसे इसके फ़ोन से फ़ोन करवाया इसकी माँ ने, और इसलिए इसकी माँ ने बयान दिया कि एक ये लड़का था, एक अमन था, एक बॉबी था, इन दोनों लड़कों को उठा लिया स्कूल से। और मेरा लड़का तो बेकसूर है, स्कूल में जा रहा था, फिर भी उन्होंने इतनी बहस कर दी, मेरे बेटे को फंसा दिया। पुलिस ने इस बात की तहकीकात कर सकती होगी। लड़की 11 तारीख को घर से चली गई, डर जाओ, लड़की घर से चली गई 11 तारीख को, 11 को चली गई, रात को चली गई, 11 वाली 12 का दिन आ गया, 12 का दिन श्यामना आ गई। श्यामना वाला लड़की पाई रोहतक अकेली, जब दोनों लड़के घर आवा किसके साथ थी, किसके साथ थी? अमन को फंसा दिया, अमन लेने चला गया, अमन अकेला तो लेने नहीं गया, अमन अकेला हो तो गलत कार्य कर दिया उसके साथ 2 और भी तो थी, अकेला तो होता कर दिया। चल मान ले बात। क्या लग रहा है मतलब इनको क्यों फंसाया गया? जी निर्दोष हैं बच्चे, वैसे ही ना अपनी षड्यंत्र रच रखा है ना, खुद ही पैसों के लिए षड्यंत्र खुद ही षड्यंत्र रच रखा है इन्हें। तो लड़कियां ही कोई कसूर नहीं लड़कियां का, फिर पुलिस का ये कसूर है कि पुलिस कार्रवाई तो कर सकती होगी, कोई गांव में तहकीकात करो जाकर। स्कूल में बच्चा वो भी नाम का स्कूल में था, पेपर दे रहे स्कूल में, तो लेने भी नहीं गए, उधर स्कूल में था, ये उठवा दिया। नींद के लड़के को क्यों उठाया? मोबाइल से बातचीत क्या मामला? ये पड़ोस की बात थी, आया जाया करते सरियाण, उसकी माँ की भी बात हो रही, उसकी माँ की भी बात हो रही, साहिल जांगड़ा था। साहिल जांगड़ा ने खुद भी की अपना मुंह तक शादी करने खतरा आई थी, और मैं नहीं करता शादी, कम उम्र है इसकी। फिर वो मैन है वो तो छोड़ दिया, ये फंसवा दिए। चलो हमारे लड़के ने बात मनोज ऐसा ही है जी, मान ले बात धारा लगा दी, किसी तो पूछताछ का तो धारा लग दे होगी, कोई इंक्वायरी भी होती है गाँव राम में जाकर, कोई इंक्वायरी नहीं गाँव में, कोई गाँव में इंक्वायरी हो, कोई स्कूल में इंक्वायरी हो, कोई इंक्वायरी नहीं है। खाली मनो लड़की के माँ बापा ने कह दी इन फंसवा दे, इन पर धारा लगा दी, जितने लेने गए थे फिर सारे फंसने चाहिए, फिर वो 2 क्यों फंसे? वो अकेला अमन फंस गया,
और तो जितने लेने गए तो सारे फंसने चाहिए ना। सोमवीर भी तो साथ में था। पीछे पीछे मनोज इसकी लड़की के घर आया की गाड़ी थी, उनकी गाड़ी थी। मनोज साहिर ने ये बात कही, अगर लड़की मिल गई, इन्हें बताया, बोले मनोज ने कही ये घर ले जाओ, इसको सुबह ले आना। जी इनको कानून का पता नहीं था, मनोज को एसआई को कानून का पता नहीं था। आज वो किन्ने ये बता रहा कि मैं पीछे पीछे गाड़ी लेगा था। पीछे पीछे तू गाड़ी लेगा था, तने तो कानून का पता था। या लड़की थाने में क्यों ना गिरी तने? जी लड़की के बयान ही ना घर ले आए, पाछा दबाव में बदलवा रखे हैं। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, एसपी से लेकर डीजीपी सभी तक परिवार वाले मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आज एक बार फिर परिवार वाले एसपी से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि उनके बेकसूर बेटों को फंसाया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।